3 दिन बाद दिल्ली के चुनाव हैं और अभी तक जो भी ओपिनियन पोल आए हैं या आने वाले एग्जिट पोल हैं, उनमें कई चीजें गलत जाने की संभावना है और पिछले लंबे समय से एग्जिट पोल गलत जा रहे हैं। उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं, पत्रकार हैं, मीडिया वाले हैं, वो आज भी चुनावों का एनालिसिस उसी तरीके से कर रहे हैं जैसा आज के 25-30 साल पहले हुआ करता था। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, वो सभी लोग आज भी हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स और जाति पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। वहीं नरेंद्र मोदी धीरे धीरे पिछले 10 साल से अपना एक नया वोट बैंक तैयार कर रहे हैं जिसे लाभार्थी वर्ग कहते हैं। अपनी जनकल्याण नीति के जरिए, पॉलिसीज के जरिए मोदी जी न सिर्फ लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, बल्कि अपने लिए एक अलग समर्थन वर्ग, अलग वोट बैंक तैयार करते जा रहे हैं, जो ना तो पत्रकारों को समझ में आ रहा है, ना विपक्ष के समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल 2016 में मोदी जी लेकर के आए उज्ज्वला योजना, जिसके तहत हमारे देश की लगभग 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए गए और वो महिलाएं अंडर करंट की तरह मोदी के समर्थन में खड़ी हो गई, जो पत्रकार आज तक नहीं समझ पाए। 2019 में किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 6,000 रुपए सालाना देकर के मोदी जी ने न सिर्फ उनका कल्याण किया, बल्कि उनको अपने साथ खड़ा कर लिया। यही कारण है कि जब किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानियों ने उत्पात मचाया तो अलग ही एक्सपोज हो गए। और फिर दुर्भाग्य से कोरोना काल आया, तब भी प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अन्न देकर के उनको अपने साथ ला करके खड़ा कर लिया। और साथ ही स्टेट वाइज भी योजनाएं लाई गई, जैसे लाडली बहन योजना, लाड़की बहन योजना। इनके द्वारा न सिर्फ महिलाओं को सशक्त किया, बल्कि अपने साथ उनको और मजबूती के साथ खड़ा कर लिया। विपक्ष ये समझ ही नहीं पाया। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कल हुआ, जब 12 लाख तक की आय वालों को कर में पूरी तरह से छूट दे दी गई। यहां से जितना भी मिडिल क्लास मोदी से जो दूर होने की कोशिश कर रहा था, वो और अच्छे से मोदी के साथ आकर के खड़ा हो गया। विपक्ष अभी भी ये समझ नहीं पा रहा है कि इसकी काट क्या है। आने वाले समय में पॉलिटिक्स में यह चर्चा नहीं होगी कि किस जाति के कितने वोट पड़े, चर्चा यह होंगी कि किस लाभार्थी वर्ग को कितना लाभ पहुंचा और वो कितना वोट्स में कन्वर्ट हुआ। हम जाति की राजनीति से तभी ऊपर निकल सकते हैं जब जाति और धर्म को छोड़कर के इन मुद्दों पर चर्चा हो, और मोदी जी पिछले 10 साल से यही कर रहे हैं।